यूएस में कौन से शहर में गया था? मैं सिडनी में गया था। इसमें सिडनी कहाँ है? नहीं है, पता है मुझे। अरे यार पता है। अरे मेरी बात सुनो, आप मेरे मजे ले रहे हो, मुझे मालूम है। तो एयर कंडीशन में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। ये कांग्रेस की गलती है, ये कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा के किया है। अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा के नहीं रखा होता तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने तो पूरा लोकतंत्र ही समाप्त कर दिया। मान लिया विपक्ष ने कि हम 2024 में हार गए। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ, ये मान गए आप? ये मानता हूँ मैं। जब 2024 हार गए। 2024 के हार चुके। 2024 का चुनाव क्या मंदिर के ऊपर लड़ा जाएगा या कोई और मुद्दे? नहीं देखो जी, ये तो उन्होंने तो निमंत्रण सबको दिया है कि सबका साथ सबका। कांग्रेस ने तो ठुकरा दिया कि नहीं, आज नहीं जाए। देखो जी, आपको निमंत्रण देता है तो आपको सम्मान दिया जाता है। आप उस सम्मान के काबिल नहीं हो तो आप ठुकराओगे ही ठुकराओगे। भाई भगवान सबका होता है ना, भगवान आपका भी है, हमारा भी है। 4 धर्म है तो भाई धर्म तो सारे अच्छे हैं, हम तो किसी धर्म को गलत नहीं कहते। धर्म सभी अच्छे हैं। आपको कोई भी निमंत्रण देता है, आपका मित्र कोई भी देता है, आप उसके निमंत्रण में जाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी का निमंत्रण क्या कांग्रेस मुस्लिम वोटों पे भरोसा करती है? नहीं, देखो जी, धर्म सारे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँ। वोट की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम वोट पे भरोसा करती है? नहीं, देखो वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सब हमारे साथ मिलके चलो जी। सबको निमंत्रण दिया गया है ना। हम किसी धर्म के बारे में नहीं कह सकते। धर्म सारे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है सारे धर्म। मोदी जी आए। हाँ, मोदी जी आएंगे, ठीक सिर्फ है। और सिर्फ मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे तो सब कुछ होगा। जो अभी फ्री की राजनीति चल रही है कि दिल्ली में फ्री पानी दो, ये दो, वो दो। हमारे गुजरात में केजरीवाल साहब आए थे। मैं गुजराती हूँ, गुजरात से आया हूँ काम से यहाँ पे। हमारे केजरीवाल साहब आए थे गुजरात में। उनको कोई जैसे आए जैसे गए, किसी को कुत्ते को पता नहीं चला वो कब आए कब चले गए। जैसे यहाँ पे वीआईपी सिक्योरिटी रहती है, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस का कोई नाम नहीं है, ओनली बीजेपी का वहाँ पे काम दिखता है। अगर आप हर चीज़ में, केजरीवाल साहब ने कहा था कि आप गुजरात में आएंगे हम तो हम आपको बिजली पानी सब कुछ फ्री कर देंगे। गुजरात के लोगों ने कहा हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हम मेहनत करके कमाएंगे, और मेहनत करके काम कर रहे हैं। और वहाँ पे जो आदमी मेहनत करता है वही कमाएगा। तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है और वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे नहीं, अभी बीजेपी यहाँ पे आई है, ठीक है। हरियाणा में अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, गुजरात में शुरुआत से है। वहाँ पे क्राइम 0 है, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि क्राइम रेट देखो, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। भाई बाबा है तो मुमकिन है। बाबा का राज तो दुनिया में चल रहा है। दुनिया में दूसरी जगह भी जेसीबी चलने लग गई है। साथ साथ मामा उनका साथ में होली है। मानते हैं जैसे कितना पढ़े लिखे? मैं इंजीनियरिंग पास हूँ। संविधान जानते हैं? तो जानते हैं। संविधान में कहाँ पे बुलडोजर? कहीं नहीं है। और बुलडोजर को प्रमोट क्यों कर? बुलडोजर बाबा बेस्ट है। अभी जो गलत करेगा, सीधी सी बात समझो, मैंने आपको तमाचा मारा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बदले में मुझे मारेंगे? ऐसा तो नहीं मुझे माला पहनाएंगे आप। देश की 140 करोड़ जनता सुनिए। मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुनिए। आप मुझे बदले में मारेंगे, ठीक है। पहले का कानून अलग था, तब आदमी ऐसा था कि भाई बस जाया करता था। अब ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है, अगर मैंने आपका गलत किया है तो आप मेरे साथ भी गलत होना चाहिए, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा गलत क्या है सही क्या है, ठीक है। मैंने अगर गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं मैं बिंदास घूमूंगा फ्री, जहाँ मेरा मन कर रहा है वहाँ जाऊँगा। हर आदमी कमाता है घर के लिए, कहीं पे भी आदमी जाएगा घर पे तो वापस आएगा ही। जब उसका घर ही नहीं रहेगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने क्या गलती करी। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, और वो भी बीजेपी आईटी सेल का। उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? जो चीज़ गलत है वो गलत है, और मोदी जी की जो चीज़ सही है वो सही है। नहीं, आपने बुलडोजर बाबा का नाम? हाँ, मैंने। वो उसी बुलडोजर बाबा के अंदर में आता है। वहाँ पे बुलडोजर कब चलेगा? टाइम आएगा तब चलेगा। ऐसा नहीं, देखिए आदमी देख करके बुलडोजर चलता है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी पार्टी का आपने बुलडोजर को नहीं, मैंने बुलडोजर को प्रमोट नहीं किया, मैंने योगी बाबा को प्रमोट किया। बुलडोजर बाबा बोला? हाँ, योगी बाबा बोल सकते? हाँ, नहीं, योगी बाबा बोल सकते थे, बुलडोजर बाबा बोला। अरे बुलडोजर बाबा ही है वो। योगी बाबा का हो, बुलडोजर बाबा का हो, बात एक ही है। पूछा वहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो चीज़ गलत है वो गलत है और वो गलत रहेगी, ठीक है। मोदी जी का कौन सा काम इस 2024 में है जो लोगों के नजर में जिससे आ सकता है? भाई साहब, कांग्रेस में कोई है नहीं ऊपर, ये मैं भी मानता हूँ। अभी मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई है नहीं, विपक्ष में कोई नहीं है, ठीक है। उनके काम, पहले हमारा जो देश था बहुत पीछे था, ठीक है। अब फॉरेन में जाएंगे बहुत पीछे था। आज की डेट में हमारा जो वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। क्या चीज़ में? आपको पता है हर चीज़ में। अब फॉरेन जाइए, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। फॉरेन जाइए तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे मोदी मोदी हो रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब थे तब वो सराहना करते थे, सब करते थे, क्योंकि काम बोलता है इंसान का। आप गए विदेश? नहीं, आप ही गए। मैं 1-2 देश गया हूँ, पर न्यूज़ देखो आप, न्यूज़ देख के पता। हाँ, मैं 1-2 देश गया हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। आपको नहीं लगा होगा, आप जाइए तब आपको पता लगेगा ना। जाऊँगा। हमें न्यूज़ बताइए कौन से देश? जिसमें आपका मन करे उसमें जाइए। बोल तो रहा हूँ 2-3 देश।
पाकिस्तान में और चाइना में मत जाना, अगर आप गए होंगे तो वहीं गए होंगे। नहीं, वो दोनों देश हाँ, नहीं वही वही मैं कह रहा अभी तो अभी हूँ। और पाकिस्तान। अभी अफगानिस्तान अभी जा सकते हो क्योंकि तालिबान की सरकार आ गई, उन्होंने भी कहा है। आप कौन से देश में पता किया? गया था मैं, यूएस गया था, यूएस गया था, यूनाइटेड स्टेट। यूएस गया था आप? चलिए मैं मानूँ। यूएस में कौन से शहर में गया था? मैं सिडनी में गया था। इसमें सिडनी कहाँ है? नहीं है, पता है मुझे। अरे यार पता है, अरे मेरी बात सुनो, आप मेरे मजे ले रहे हो, मुझे मालूम है, इसलिए अच्छा है कि सामने से मजे दे दूं। हम गुजरातियों की एक चीज़ है, हम गुजरातियों की, चलिए मैं सामने वाला अगर मजे लेना चाहता है तो हम बिंदास देते हैं। बिंदास दीजिए। नहीं, देना भी चाहिए, देना भी चाहिए, आपके हिसाब से मोदी जी आएगा? आपने एक बात अच्छी कही, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के पास। बिल्कुल। ये मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं इलेक्शन का, आप इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। इलेक्शन देखिए ऐसा है कि मोदी जी ने 3-4 बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। एक तो राम मंदिर 400 साल से जो नहीं बना था वो बना दिया हिंदुओं के लिए, और दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया, 3 तलाक का मुद्दा भी खत्म कर दिया, ये बहुत बढ़िया काम करा है। तीसरा कश्मीर का जो मुद्दा है, किसी के बाप के बस का नहीं था उसको ठीक करना, वो इन्होंने ठीक किया है। ये 3-4 काम बहुत बढ़िया करे हैं। बाकी उन्होंने विदेश नीति में भी काम करा है। पर एक बात मैं कहूँगा, इन्होंने 2018 में जो ये जीएसटी लेके आए हैं, जीएसटी ने व्यापार की कमर तोड़ दी है। पर फिर भी मोदी जी ही आएंगे, उसका कारण है वो विदेश नीति को लेके चल रहे हैं और देश में और बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आ रहे हैं, तो मोदी जी का ही आना बनता है, वही आएंगे। जीएसटी थोड़ा ठीक नहीं रहा, बाकी सारी चीजें में गड़बड़ की है। 2018 में ये जीएसटी लेके आए हैं, इन्होंने बहुत बड़े स्लैब बना दिए, 28%, 25%, 20%। व्यापारी 1-2% पे धंधा करता है, वो चोरी करेगा। अब 100 रुपये का सामान है, 28 गवर्नमेंट को देगा, 28 उसका प्रॉफिट नहीं है, वो 1-2 रुपये पे काम करेगा, तो वो चोरी तो करेगा। अगर वो 1% रखेंगे इनकम टैक्स, जीएसटी, पूरा देश देगा। मुझे कुछ भी सही नहीं लगता, कुछ भी सही नहीं किया। कुछ भी सही नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले तो आज के टाइम की जो समस्या है ना, मोदी जी ने ये धर्म के साथ राजनीति को जोड़ दिया, ये बहुत गलत हुआ है, देश में नहीं होना चाहिए। और मैं ये पूछता हूँ कि भाई चलो राम मंदिर बना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ही क्यों? मोदी जी क्यों? वो तो एक राजनीतिक आदमी है, वही क्यों उद्घाटन करने? समाज, इस देश में बहुत बड़े बड़े साधु संत बैठे हैं, उनसे करवाओ। मान लिया विपक्ष ने कि हम 2024 में हार गए। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ, ये मान गए आप? ये मानता हूँ मैं। जब 2024 हार गए। 2024 ये हार चुके, विपक्ष को जिताने वाला कोई नहीं। अब तो ये प्रभु राम जो है ना, शायद इन पे कृपा कर दें तो जीत सकते हैं। अरे कलयुग है, भगवान यहाँ कृपा नहीं करते। भगवान ने ऐसा है कि अभी देश की जनता के में अगर किसी से कोई काम पूछो ना, 5 काम कोई अच्छे बता दो, मोदी जी को किसी को नहीं पता। बस सिर्फ ये है कि राम मंदिर बन गया और लोग बागों के तो आप ही कांग्रेस का 5 काम गिनवा। कांग्रेस के तो बहुत है सर, नहीं गिनवा, बहुत नहीं, 5 गिनवा। नहीं, मैं ये कह बहुत नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 काम मोदी जी के गिनवा दो, एक मंदिर को छोड़ दो। कांग्रेस तो बीती हुई पार्टी हो गई, ये समझो कि मोदी तो राइट टू फूड, मनरेगा, ये सब कांग्रेस ही तो लाई है। अगर सबसे बड़ा काम तो कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा के किया है। अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा के नहीं रखा होता तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने तो पूरा लोकतंत्र ही समाप्त कर दिया। आप एक बात सुनो, लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए। क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। विधायिका का क्या हाल है आप सब देख रहे हैं, सूटकेस से विधायक खरीद दिए जाते हैं और जो चुनी हुई सरकार को तोड़ के बनाया जाता है। कार्यपालिका का आप देख लो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग, पूरी तरह से इनके निर्णय को मैनिपुलेट किया जाता है, पूरी तरह से इनके अधीन रह के इनके अंडर में काम करते हैं। अब आप देख लो, ये जो कार्यपालिका का ये हाल है। मीडिया का आप देख लो, मीडिया पूरी तरह से इनके चरण चुंबन करते हैं, पूरी तरह से इनका गुलाम हो चुका है। तो आप देख लो, जब चारों स्तंभ भी नहीं बचे तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा है? अब मेरे को बात सुनो, अब जो लोकतंत्र में वोटिंग के द्वारा चुनाव होता है, तो एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, ये सबसे बड़ा झमेला है। ये बात कोई नहीं उठा रहा। 18 लाख ईवीएम जो ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से चली और वो ट्रांसपोर्ट से चली और वो चुनाव आयोग का ऑफिस नहीं पहुंची, बीच में गायब हो गई और चुनाव आयोग ने इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और पुलिस ने भी नहीं ढूंढा 18 लाख ईवीएम कहाँ पर है। 800 ईवीएम को आपने जला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दायर की कि एमपी के अंदर झमेला हुआ है और इस तरह से ये हुआ है, तो की जांच होनी थी। जब कोर्ट में केस पेंडिंग होता है तो आप सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मगर इन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस जाते ही 800 ईवीएम को जला दिया। उसकी अभी पक्ष क्या कर रहा है?
इसके लिए आप बोलेंगे या विपक्ष? विपक्ष ने इनसे जवाब मांगने के लिए चुनाव आयोग से ऑफिस से गए और ईवीएम पे तो उसका ई नहीं निकल रहा है विपक्ष का, तो ईवीएम ईवीएम पे कुछ बोल रहे हैं वो? कांग्रेस और सभी विपक्षी दल चुनाव आयोग के ऑफिस गए और इनसे बात करने के लिए इनसे समय मांगना चाहा, मगर चुनाव आयोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो क्या बात करे, कैसे बात करे। आज वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग आके चुरा रहा है। ये सबसे बड़ा झमेला है। विपक्ष एसी में सोया हुआ है तो उससे लड़ेंगे क्या? नहीं, विपक्ष ऐसे में विपक्ष तो पे आगे विपक्ष तो कंटिन्यू मांग कर रहा है चुनाव आयोग से। आज चुनाव आयोग की स्थापना क्यों हुई कि भाई फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जाए। फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट, जब पब्लिक को शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि भैया ये जो एमपी में जो चुनाव हुए, ये जो रिजल्ट आया ये बहुत डाउटफुल है, क्योंकि जिस तरह से जो मतलब जो अनुमान बताए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, तो उससे बिल्कुल उलट परिणाम आए। और सबसे बड़ी बात तो है कि जब ये चुनाव के अंदर जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, उस समय 230 में से 199 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, और जैसे ही ईवीएम खुला उस समय पूरा खेल पलट गया। तो मतलब क्या है, जब बैलेट पेपर से इतना ज्यादा फर्क कभी इससे पहले इतिहास में आया नहीं था। सबसे ईवीएम में गड़बड़, बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ है और पब्लिक ईवीएम लाया चुकी है। ईवीएम भले ही कांग्रेस लाई, मगर उस समय उनकी भावना अच्छी थी। उस समय 2014 से पहले कई देशों ने ईवीएम बैन कर दिया। कांग्रेस को तो 2014 से पहले पता चला होगा कि ईवीएम में गड़बड़ हो रहा है, बैन कर दिया कुछ देशों ने। फिर कांग्रेस ने 2014 में से पहले उसकी सरकार थी तो उसको क्यों नहीं बैन? उसका मिसयूज बाद में होना शुरू हुआ, जब कई देशों ने बैन कर दिया। हाँ देखो, 2014 से एक बात बताओ, जो साइबर कैफे में अभी अपन देख रहे हैं इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है, तो साइबर कैफे में जो टेक्नोलॉजी आई, जो ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, तो ये सुविधा के लिए आया, मगर इसका मिसयूज हो रहा है कि नहीं। आप देख रहे हो कि अकाउंट लोगों के साफ हो रहे हैं पेटीएम से। मेरा तो नहीं हुआ, मैं समझदार हूँ, मेरा नहीं हो रहा। लोगों गवर्नमेंट जागरूक कर रही है ना कि आप ओटीपी तो कर रहे हैं, जागरूक तो कर रहे हैं, मगर क्राइम बढ़ तो रहा है ना। जब उसमें क्राइम बढ़ रहा है। ईवीएम में गड़बड़ था तो 2014 से जब पहले ही पता चल गया तो कांग्रेस ने तभी क्यों नहीं बैन किया? पहले उस समय मिसयूज नहीं था, मिसयूज अब होना शुरू। बैन कैसे हो गया था? कई देशों, किसमें बैन हुआ? कई देशों में बैन था। कर्नाटक में हाँ तो बैन था। तो क्या बोल रहे? कर्नाटक में क्यों नहीं? एक बात बताऊं, चलो हाल की देखिए तेलंगाना। नहीं, चलो एक मिनट, चलो मान लिया आप ईवीएम रखो, मगर कांग्रेस अभी क्या मांग कर रही है विपक्ष, क्या ईवीएम से भले ही कराओ, मगर वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को आप बॉक्स में रखो, और वीवीपैट की जो पर्ची है उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है इनको? इसमें दिक्कत क्या है? कुछ न कुछ इनके अंदर कुछ। आपने आते के साथ बोला कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाया। कांग्रेस की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, 1975 से लेकर 1992 तक 17 सालों में अगर आप उसका इतिहास उठा के देखेंगे ना, मासूम के खून के धब्बे और मासूम के खून की महक आएगी आपको इतिहास से। कांग्रेस प्रेजेंट की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके ऊपर आप क्या 1975 में लोकतंत्र बचाया था? नहीं, या लोकतंत्र का हनन नहीं किया? मैं प्रेजेंट बात करूं, सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या दिया, दिल्ली सर्विस बिल पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसके ऊपर अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खत्म कर दिया। जब न्यायपालिका ही नहीं बची तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? न्यायपालिका सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो पैनल बनाया, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ पहले कांग्रेस नहीं किया है। अरे अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं आपको। जब सुप्रीम कोर्ट में अभी जो पैनल तैयार किया, उस पैनल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है और एक प्रधानमंत्री होता है और एक विपक्ष का नेता है, ये तीनों मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। मगर क्या किया मोदी जी ने? इसको कैंसिल कर दिया और उसमें से जो सीजीआई था सुप्रीम कोर्ट, उसको हटा दिया और उसकी जगह अपने मंत्री को लिया है। यहाँ पे देश का विपक्षी बहुत कमजोर है, इसलिए आप जनता खड़े होकर के यहाँ पे ईवीएम पे सवाल उठा रहे, जो सवाल विपक्ष को उठाना चाहिए। विपक्ष भी बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा है भाई, तो विपक्ष कंडीशन में बैठ के बोल रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से आकर लाओ। कितना कांग्रेस का नेता सड़कों पे दिखा ईवीएम को लेकर? अरे बोल रहे हैं, अब सड़कों पे बोल रहे हैं। कांग्रेस तो बोल ही नहीं रही है ईवीएम पे, यही तो गलती है। ऐसा है, जनता ही बोल रही है कि मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस के नेता का ट्वीट दिखा दीजिए जो ईवीएम। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब डाउटफुल हो रहा है ईवीएम के ऊपर, तो ईवीएम आप वीवीपैट काहे के लिए लाए? किस लिए लाए आप वीवीपैट? जब वीवीपैट की पर्ची को आप काउंट ही नहीं कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर लाओ, आप कराओ, बेशक आप ईवीएम से कराओ, मगर जो वीवीपैट से जो पर्ची निकल रही है उसकी काउंटिंग करने में क्या दिक्कत क्या है? दिग्विजय सिंह ने कहीं प्रोटेस्ट किया या एयर कंडीशन में बैठ के बोला? तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, कहने का मतलब मैं खुद कह रहा हूँ, करना चाहिए। जनता को सड़कों पे उतरना चाहिए। हम मांग करते हैं कांग्रेस से कि सड़कों पे उतरे और ये मांग करे कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप ईवीएम मत हटाओ, मगर वीवीपैट की जो पर्ची है उनकी काउंटिंग करो। आप चिल्लाते चिल्लाते थक जाएंगे, कांग्रेस एयर कंडीशन से बाहर नहीं आएगी।
आना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि कांग्रेस को मांग करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो भी है। चुनाव आयोग को मेथड ऐसा होना चाहिए कोई ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को शक नहीं हो, डाउटफुल वाला काम मत करो। कि उन्होंने अभी आपको जंतर मंतर में जो प्रोग्राम हुआ था अभी वकीलों का, उन्होंने क्लियर कट के दिखाया। पहले एक बात बताओ, वीवी में जो वीवीपैट की जो मशीन है उसमें पहले व्हाइट कांच होता था, ब्लैक कांच क्यों लगाया आपने? क्यों किया ब्लैक कांच? ब्लैक, अगर मैं तो पूछूं कुछ तो परिवर्तन करो। चलो आप ब्लैक कांच ही हटा दो, व्हाइट कांच ले आओ, इसके अंदर सारी साजिश रच रहे हो आप मतलब कहने का मतलब विपक्ष के वोट को चोरी करके उसमें कमल में ट्रांसफर कर रहे हो। इस तरह से आप मतलब वोटिंग लेकर के आप जीतोगे तो वो निष्पक्ष कैसे हुई जीत? कहने का मतलब कुछ परिवर्तन करो। आप मत लाओ, कोई बात नहीं, बैलेट पेपर मत लाओ, मगर वीवीपैट से जो पर्ची है उनकी काउंटिंग करवा दो। हम संतुष्ट हैं, कांग्रेस भी संतुष्ट है, विपक्ष संतुष्ट है। आप कांग्रेस की तरफ से आप बोल रहे हैं संतुष्ट है? नहीं, कांग्रेस ने कहा है, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीवीपैट की एयर कंडीशन में? हाँ बिल्कुल। अरे कैसे भी कहा है, बात टोटल डिमांड हुई है। अब डिमांड, अब आप कह रहे हो कि डिमांड सड़कों पे नहीं हुई, वहां पे हुई। पूरा कांग्रेस चिल्लाता है समिति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। अबे तुम तो कुछ सीखो समिति ईरानी से। अरे स्मृति कोई ईरानी, कांग्रेसी नहीं सीखा उससे। स्मृति ईरानी से सीखना। दिल्ली में सत्ता चाहिए। स्मृति ईरानी जब 450 का सिलेंडर था, जब सड़कों पे उतर गई, वही कांग्रेस को नहीं याद ये है। कांग्रेस की गलती है। वो एयर कंडीशन में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, ये कांग्रेस की गलती है, ये कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस को सड़कों पे उतरना चाहिए। एक बात और बताऊं आपको, एक बार और बताऊं, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो उस समय पूरे मीडिया ने हल्ला मचा दिया था, पूरी पब्लिक सड़कों पे उतर गई थी और 1 साल के अंदर अंदर उनको फांसी की सजा हुई। मगर अब क्या हो रहा है, वाराणसी में रेप कांड हुआ, 3 जो बीजेपी के आईटी सेल के जो 3 कार्यकर्ता थे, इन्होंने रेप कांड किया। कांग्रेस को सड़कों पे उतरना चाहिए, मांग करनी चाहिए उन तीनों के फांसी की सजा देने की। कांग्रेस क्यों नहीं उतरी है सड़कों पे? ये कांग्रेस की कमजोरी है। हम आपके चैनल से ये मांग करते हैं कि आप सड़कों पे उतरिए और जो वो 3 दरिंदे हैं जिन्होंने रैप किया वाराणसी में, उनको फांसी की सजा दी जाए। सुनिए, मांगे हमारे चैनल को गोदी मीडिया बोलना बोल देना, हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए, इससे अच्छा वो भाड़ में जाए। बिल्कुल विपक्ष कमजोर है। ये विपक्ष को जितना मतलब पुरजोर मुस्तैदी से उमंग से जितना आगे सड़कों पे आना चाहिए उतना नहीं आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं भी मानता हूँ इस बात को।